Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter water. आज इस चैप्टर का जो हमारा सेशन है उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम. हमें पानी कहाँ से मिलता है. अगर सिंपल आपसे पूछे आपको पानी कहाँ से मिलता है, आपका आंसर क्या होगा? कहाँ से मिलता है पानी? टैप से. चलिए अब हम कहें टैप में पानी कहाँ से आता है, आपको सोचना पड़ेगा. यही चीज आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज, सो उसके आंसर्स में हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं कि वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर, फ्रॉम पॉन्ड, फ्रॉम वेल और हैंडपंप. हैंडपंप देखा है ना. बहुत से बच्चे हो सकते हैं वो कहेंगे हमने नहीं देखा है हैंडपंप, लेकिन देयर आर मैनी हु कैन से हाँ हमने हैंडपंप देखा है. जो थोड़े विलेजेस, थोड़े छोटे सिटीज की तरफ रहते हैं उन्होंने देखा होगा, लेकिन जो सिटीज, जो बड़े बड़े बिग सिटीज में रहते हैं हैंडपंप हमें देखना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो सप्लाई आती है वो हमें टैप से पानी आता है. तो ये वाटर टैप तो हर कोई जानता है, लेकिन देयर आर अदर सोर्सेस ऑल्सो जहां पे से लोग पानी लेते हैं. हम जब विलेजेस में जाते हैं, छोटे सिटीज में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये रिवर, पॉन्ड्स आर ऑल्सो द सोर्सेस ऑफ वाटर. पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग वे टू कलेक्ट वाटर. देखते हैं या नहीं देखते हैं? सो ये जो है, तो अगर हम कहें तो दीज आर द सोर्सेस दैट प्रोवाइड अस विद वाटर. अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम्स फ्रॉम. जो मैंने अभी आपको शुरू में पूछा था, ये टैप्स में पानी कहां से आता है? नीचे से आपका, अगर आप ऊपर के फ्लोर पे रह रहे हैं तो पाइप लगा हुआ है, पानी आ रहा है, लेकिन उस पाइप के अंदर पानी कहां से आ रहा है? द क्रिटिकल क्वेश्चन इज दिस मीन्स कहीं एक वाटर सोर्स है, फ्रॉम देयर द वाटर इज कमिंग इन द पाइप्स. सो यही हमारा आ गया है. ये जो द वाटर दैट वी आर गेटिंग इज थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस. हमारे सिटी के पास, हमारे विलेज के पास अगर कोई बड़ा एक वाटर सोर्स है, वहां से एक पहले पानी का एक पूरा क्लैरिफिकेशन, पूरा प्योरिफिकेशन का एक यूनिट होती है, एंड फ्रॉम दैट यूनिट दिस वाटर इज पास टू द लोकेलिटी, टू डिफरेंट लोकेलिटीज. सो ये अगर आप देखेंगे, अक्सर आप देखते होंगे कि पीपल आर डिगिंग द रोड. क्यों? कि यहाँ पे पाइपलाइन फट गई है, यहाँ की हमें नई पाइपलाइन डालनी है, यहाँ की पाइपलाइन पुरानी हो गई है. तो हमारा जिस रोड पर हम चल रहे हैं उसके नीचे नंबर ऑफ पाइपलाइंस आर गोइंग ऑन, और उस पाइपलाइन के थ्रू पानी जा रहा है. और जब कभी उस पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप देखते हैं कि द वाटर इज कमिंग ऑन रोड्स. So this means the whole network of pipeline is under the road. है या नहीं है? So ये जो water है that we get from taps is also drawn from a lake या river. तो पाइपलाइन में जो वाटर आ रहा है ये भी थ्रू किसी लेक या रिवर की हेल्प से ही आ रहा है. तो अगर हम इस बात को बोले तो वी कैन से इन इनडायरेक्ट वे, दो वी आर गेटिंग वाटर at our place, but in indirect way that water we are getting from any big water source. It can be a river, it can be a lake, it can be any other water source. Is this thing clear to you? So जब वहां से हमारे घर पर जो एक कनेक्शन है उसको हमने कह दिया इट इज थ्रू नेटवर्क ऑफ pipes. Now the next question is, where does the water come from to fill these ponds, lakes, rivers and wells?
सो अब अगर हम देख रहे हैं तो वी आर गोइंग फ्रॉम द अदर साइड। पहले हमने ये पूछा था कि वाटर हमारे इस अर्थ पे कहाँ से आता है, क्या है वाटर सोर्सेस। अब आए हमारे घर पर है, घर से हमने देखा घर में जो पानी आता है डेट इज बिकॉज ऑफ सम रिवर, बिकॉज ऑफ सम पॉन्ड, बिकॉज ऑफ सम लेक। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो हमारी लेक्स हैं, ये जो हमारी रिवर्स हैं, यहां पे पानी कहां से आ रहा है? व्हाट इज द सोर्स? कैन यू थिंक? कहां से रिवर्स में कहां से पानी आ रहा है? थिंक अबाउट इट। यस, जब हमारी रेन्स हो रही हैं, है ना, जब रेन्स होती हैं तो रिवर में पानी भर जाता है। लेकिन अगर रेन्स नहीं है तब भी तो रिवर में पानी रहता है। तो रिवर्स कैसे फॉर्म हो रहा है? When the water is coming from mountains. Mountains पे क्या है? स्नो है। When that snow is melting, it is coming down from the mountains towards the plains. और वो पानी जब ऐसे बहता चला जाता है, it forms a river. So ultimate हमने क्या देखा? स्नो। लेकिन वो स्नो कैसे फॉर्म हो रही? So ऐसे अगर हम देख रहे हैं तो फ्रॉम वन थिंग द अदर थिंग इज रिलेटेड, फ्रॉम वन सोर्स द अदर सोर्स इज रिलेटेड। तो ये दिस मीन्स अ बिग साइकिल इज गोइंग ऑन। सो ये क्या साइकिल है, कैसे ये सारा सिस्टम चल रहा है, इसको ही थोड़ा डिटेल में वी विल डिस्कस। सो सबसे पहले हम अब एक इनिशियल पार्ट पे वी आर मूविंग। वो ये है कि हमारी जो अर्थ है उसका जो 2/3 पार्ट है डेट इज कवर्ड विद वाटर। और ये दिस इज अ वेरी अमेजिंग थिंग। वी आर सेइंग अवर अर्थ का 2/3 सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, बट देन ऑल्सो एट नंबर ऑफ प्लेसेस देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर। है या नहीं है? कितनी जगह पानी मिलता ही नहीं है, लोगों को मीलों दूर जाना पड़ता है एंड देन दे गेट वाटर। कहीं कहीं होता है, आप विलेजेस में टीवी पे देखते होंगे कि पीपल आर स्टैंडिंग इन क्यू। उनकी सुबह से ड्यूटी होती है कि इस टाइम पानी आएगा और क्यू में जितना जल्दी खड़े हो जाएंगे दे कैन गेट वाटर। सो इतना हमारा अर्थ सराउंडेड होने के बाद भी वाटर से वी आर फेसिंग प्रॉब्लम। Why are we facing problem? Why can't we use that water? आता है दिमाग में या नहीं? So इसका आंसर अभी हम धीरे धीरे करके वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम उस वाटर की क्वालिटी आई वांट टू डिस्कस। ये जो वाटर है ये किस फॉर्म में है? ये हमारा ओशंस एंड सीज में है वाटर। जो 2/3 हम कह रहे हैं, तो 2/3 ये जो सराउंडेड है ये है with ocean and seas। अब आप कहेंगे ओशन एंड सीज में वाटर है तो हाउ डज इट मेक डिफरेंस विद रिवर वाटर? यस, आपको आइडिया लग रहा है ना? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवर वाटर एंड ओशन एंड सी वाटर। क्या है डिफरेंस? वो क्या डिफरेंस है? तो सी वाटर को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जो वाटर इन द ओशन एंड सीज हैज मैनी सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट। वो खारा पानी है, इट्स अ सॉल्टी वाटर। आप सोच सकते हैं कि कैन यू ड्रिंक सी वाटर इफ यू आर थर्स्टी? वेरी डिफिकल्ट है ना। मुंह में अगर हम जैसे कभी किसी बीच पर जाते हैं, किसी समुद्र के पास जाते हैं, इन केस दैट वाटर एंटर्स इन आवर माउथ, व्हाट यू वांट? यू वांट टू टेक इट आउट, है या नहीं है? क्यों? बिकॉज आपको वो वाटर पीने का है ही नहीं हैबिट। यू कैन नॉट ड्रिंक दैट वाटर। सो इस टाइप के वाटर को वी से सैलाइन। सैलाइन मीन्स with lot of salt content. So it is not fit for drinking and other domestic, agricultural and industrial needs. So इतना वाटर होने के बाद भी अगर हम कहें तो हम उसका किसी टाइप से
डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ड्रिंकिंग की बात छोड़े, इवन फॉर डोमेस्टिक यूज, लाइक इफ आई वांट टू क्लीन माय फ्लोर, मुझे ऐसा पानी मिल जाए मैं उससे क्लीन कर लूं, नो आई कैन नॉट क्लीन माय फ्लोर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि सॉल्ट कंटेंट है और वो क्या करेगा, हमारा सरफेस को और गंदा करेगा। Even in agriculture we cannot use this water because our crops need a particular type of soil and a particular type of water. हम जो हमारे लैंड में जिस टाइप का वाटर है, द वाटर दैट वी कैन ड्रिंक, ओनली दैट टाइप ऑफ वाटर वी कैन सप्लाई टू एग्रीकल्चर। क्रॉप्स नहीं तो सर्वाइव नहीं करेंगी। आप देखते हैं जैसे कुछ क्रॉप्स होते हैं, दे कैन बी ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, पर्टिकुलर सॉइल चाहिए, पर्टिकुलर वाटर चाहिए। टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोकोनट, तो जितना हमारे सी शोर से वही कोकोनट होता है। कोकोनट हमारा पंजाब में, राजस्थान में क्यों नहीं हो पाता है? वाई? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वहां वो वैसी सॉइल नहीं है। जो कोकोनट है उसको सॉल्टी पानी ही चाहिए टू सर्वाइव, बट देयर, अगर हम पंजाब राजस्थान की बात करें, देयर इज नो सॉल्टी वाटर, वी कैन नॉट ग्रो। सो दिस इज द रीजन कि हमारे जो नॉर्थ में या दूसरे एरियाज में, जो हमारे कोस्टल एरियाज नहीं है, वहां पे जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, देयर ऑल्सो वी कैन नॉट यूज दिस सॉल्टी वाटर, दिस सैलाइन वाटर। Even in our industries we cannot use it. Why can't we use it? What is the reason? Why can't we use it? Because हमने जो देखा था इंडस्ट्रीज में, जो हमारा अगर कुछ मिक्सिंग का प्रोसेस चल रहा है और वो हमारे सपोज बिस्किट का कुछ मिक्सचर मिक्स करना है, तो कैन वी पुट सॉल्टी वाटर देयर? नो। इवन फॉर क्लीनिंग ऑल्सो वी कैनॉट यूज दिस सॉल्टी वाटर, क्योंकि जो हमारे जो मशीन्स हैं जो हैं, क्या होगा, सॉल्ट कंटेंट विल बी देयर, और वो जो सॉल्ट कंटेंट होगा, दे कैन ब्लॉक सम पार्ट्स ऑफ द मशीन एंड दे कैन स्टॉप दैट मशीन फ्रॉम वर्किंग। सो हम ये देख रहे हैं, दिस वाटर कैनॉट बी यूज इवन फॉर दैट पर्पस। दो द सी वाटर हैज लार्ज सॉल्ट कंटेंट, but oceans play a very important role in supplying water that we use. अब हमने ये देख लिया सॉल्ट कंटेंट है, हम यूज नहीं कर सकते, और हमें ये भी मालूम है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन रिवर फॉर द वाटर दैट वी नीड। तो ये जो रिवर में वाटर आ रहा है, अभी हमने देखा हमारा, अगर हमने ब्लास्ट देखा था तो स्नो माउंटेन से आ रहा है, ये था, लेकिन हमने कहा था स्नो कैसे फॉर्म हो रही। नाउ यू आर गेटिंग द लिंक कि ये, अब हमें ये भी हम देख रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं ये ओशन ही हमारे सोर्स हैं जो हमारे रिवर्स को वाटर सप्लाई दे रहे हैं। So how does all these things are related with each other? Can you think? अब हमारे कई चीज आ रही है कि हम देख रहे हैं कि हम रिवर पे डिपेंडेंट हैं। रिवर हमें क्या मिल रही है? माउंटेन से मिल रही है। Why are we getting river from mountains? Because यहाँ पे क्या है? स्नो है। अब स्नो कैसे आ रही है? कैसे बन रही है? मीन्स कहीं से वाटर आ रहा है जो फ्रीज हो रहा है। अब ये वाटर कहां से आ रहा है? इफ आई जस्ट गिव यू द हिंट, ये जो वाटर आ रहा है ये ओशन से आ रहा है। तो देयर आर मैनी क्वेश्चंस दैट विल अराइज। वो क्या क्या आएंगे कि हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर। आ रहा है ना दिमाग में क्वेश्चन, हाउ डेट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन जो आ रहा है, हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेस इज नॉट सलाइन एनी मोर। हमारा उस वाटर के साथ सबसे बड़ा इशू यही है कि इट इज सलाइन इन नेचर, इट हैज लॉट ऑफ सॉल्ट कंटेंट, बट द वाटर दैट वी आर यूजिंग फ्रॉम river, the water that we are using from ponds, they don't have any salt content.
तो वेयर डज दिस सॉल्ट इज गोइंग? ठीक है, वहां से आ रहा है, कुछ प्रोसेस होगा, लेकिन अगर वहां से आ रहा है तो उसके अंदर सॉल्ट की कुछ तो परसेंटेज होनी चाहिए, बट वी आर नॉट फाइंडिंग एनी। यही सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न कि देयर आर पर्टिकुलर सोर्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग वाटर एट अ प्लेस, और ये भी देख लिया कि कैसे हमारा जो 2/3 ऑफ अर्थ है डेट इज सराउंडेड विद वाटर, बट नाउ, और हमें ये भी मालूम है डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज दैट वाटर, लेकिन अब हमने टुवर्ड्स द एंड देखा कि जो हम रिवर सोर्स हमारा मेन है फॉर वाटर, ये जो रिवर में पानी आ रहा है, समवेयर ओशंस आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन सप्लाइंग वाटर इन द रिवर्स। सो हाउ डज दिस ऑल प्रोसेस गोइंग ऑन, ये सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।